हेलो स्टूडेंट, मैं के शर्मा एक कॉन्सेप्ट विजन में आपको स्वागत करता हूं। इससे पहले कुछ हम फार्मूला देखे थे, तो उस फार्मूला पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लिए हैं, 6 क्वेश्चन लिए। इसके बाद फिर हम कुछ फार्मूला देखेंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन लेके आएंगे। फिलहाल इस फार्मूला पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हम आपको क्वाड्रेंट सिस्टम बताए थे, ऑल स्कूल टू कॉलेज भी बताए थे कि पहला चतुर्थांश में जो होता है ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरा में साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी बात सब क्या होता है निगेटिव होता है। तीसरा में टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी बात सब निगेटिव होता है। चौथा में कॉस सेक पॉजिटिव और बाकी बात सब निगेटिव बताए थे। 180 360 डिग्री अगर थीटा का रेंज रहे तो नो चेंज होगा, मतलब कहने का मतलब साइन है तो साइन होगा, कॉस है तो कॉस होगा। लेकिन 90 डिग्री 270 डिग्री अगर थीटा का रेंज रहे तो वह चेंज होगा। चेंज होने का मतलब ये हुआ कि साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा। तो ये बात हम बता दिए थे आपको। और हम बताए थे पहला चतुर्थांश में 0 से 90 डिग्री, दूसरा चतुर्थांश में 90 से 180 डिग्री, यानी 90 प्लस होगा, दूसरा में 180 माइनस भी होगा, तो दूसरा में तीसरा में अगर तीसरा में जाना होगा तो 180 प्लस तीसरा में 270 माइनस भी तीसरा में 270 प्लस चौथा में 360 माइनस चौथा में। लेकिन 360 प्लस अगर हो जाए तो कहाँ चल जाएगा फिर प्रथम चतुर्थांश में। और अब प्रत्येक जो मान होता है 2-2 चतुर्थांश के लिए होता है, तो उस पर आधारित हम जो है सारा फॉर्मूला बताए थे। कुछ फॉर्मूला भी बाकी है, लेकिन जो फॉर्मूला बताए थे उसी पर आधारित हम क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। और ये आपको जो है इनवर्स जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपको ये सारा काम देगा। तो पहले यहाँ हम देख लेते हैं बेसिक। पहला क्वेश्चन देखिए, 4 cos 480, cos 480 cos 480 है। तो cos 480 तो cos 480 का मान हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए पहले तो दिमाग में ये सोचना है 480 डिग्री किस चतुर्थांश में आएगा। तो आपको दिमाग में लिया है, आप सोचिएगा सर आप 360 डिग्री तक बताए। हाँ, हम 360 डिग्री तक ही बताए थे, लेकिन ये 480 जो है 360 प्लस है कि नहीं? 480 डिग्री जो है वो 360 से प्लस है, और जो भी 360 से प्लस होगा वो कहाँ भागेगा? प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है। तो देखिए आपको कैसे बनाना है। अगर 360 डिग्री से अधिक थीटा का रेंज रहे तो उसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। 480 है तो 480 है। आपको हम बताए थे एक चक्कर अगर लगातार 360 डिग्री होता है, तो याद रखिए 480 अगर 360 डिग्री से अधिक थीटा रहे तो उसमें आप कैसे निकालिएगा? तो उसमें आप 360 से भाग दीजिए। 360 से क्या दीजिए? भाग दीजिए। 360 से इसमें भाग दीजिएगा, क्या बार में लगेगा? एक बार में लग जाएगा। एक बार में 360 होगा। अब यह देखिए 0, ये क्या हो गया? 8 में से 6 घट गया, क्या आएगा आपका? 2। और यहाँ आपका क्या हो गया? 1 घट के कितना आ गया आपका? 120। अब ध्यान दीजिए जो ये शेष हुआ, ये जो शेष होता है ये आपका थीटा होगा। ये क्या हो जाएगा? थीटा होगा। और जो ये भागफल हुआ, ये जो भागफल होगा वो इसका होगा n होगा। n मतलब चक्करों की संख्या। मतलब क्या? एक चक्कर वो लगाकर 120 डिग्री थीटा बचेगा। एक चक्कर लगाकर थीटा कितना बचेगा? 120। तो देखिए इसको आप याद होगा कि भाज्य बराबर, आपको मालूम होगा, भाजक गुने भागफल प्लस शेष फल। इस पर ये काम करेगा। ध्यान समझिए, इसको कैसे बैठाएंगे ध्यान समझिए। कॉस को कॉस लिख दिए, कॉस को कॉस लिख दिए। हम फार्मूला क्या बताते हैं? साइन n गुना 360 प्लस थीटा, और ये 360 से प्लस इन है तो हम क्या है? n कितना आया है आपका? n कितना? अगर आप फार्मूला पर एक लाइन हम देखते हैं बढ़िया से, 360 प्लस थीटा। ऐसे कुछ फार्मूला आपको बताए थे, cos थीटा। अब देखिए इसी पर हम बैठा रहे हैं, cos n का मान कितना आया आपका? 1। 360 ये जो हो गया आपका, ये जो भाग दिए हैं क्या होता है? ये भाज्य। ये क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने ये क्या हो गया? भागफल। ये क्या हो गया आपका? शेष। तो देखिए यहाँ जितना से हम भाग देंगे वो यहाँ लिखे। भाग कितना से दे रहे हैं? 360 से। तो 360 अब प्लस जो शेष आएगा वो प्लस शेष कितना आया? 120। ये हो गया आपका थीटा। ये आपका क्या हो गया? थीटा हो गया। तो ये समझ गए होंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, cos 360 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। तो cos थीटा कितना है? 120 डिग्री।
120 डिग्री। अब 120 डिग्री का भी आपको मान निकालने नहीं आ रहा है, तो 120 डिग्री आप देखिए, थीटा देखिए 120 डिग्री। अब 120 डिग्री कहाँ आएगा, कौन चतुर्थांश में आएगा? पहला चतुर्थांश 0 से 90, दूसरा क्या होता है 90 से 180, 90 से क्या होता है 180, मतलब 120 जो होगा वो दूसरा में आएगा, 120 क्या हो जाएगा वो दूसरा में आएगा। तो क्या दूसरा में क्या होता है 90 प्लस या 180 माइनस। तो इसको उस ढंग से हम अरेंजमेंट करेंगे, cos इसको आप क्या लिख सकते हैं 90 अगर प्लस 30 लिख सकते हैं, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 120 उड़ जाएगा ना, 90 प्लस 30 120 उड़ जाएगा। लेकिन यहाँ हमको क्या लेना है 90 180 270 360 ही वाला बिठाना है, यानी कैसे भी जोड़कर हम 120 पहुंचा देंगे, ऐसी बात नहीं। तो 90 प्लस इधर जो होगा वो थीटा। आप देखिए ये 90 प्लस है और 90 प्लस कहाँ आता है दूसरा चतुर्थांश। दूसरा चतुर्थांश में क्या आता है, दूसरा चतुर्थांश में हम जानते हैं साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी बात सब निगेटिव होता है। थीटा रेंज कितना आया 90 आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ साइन क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, क्या है 30 डिग्री। अब साइन 30 का मान आपको मालूम होगा क्या होता है 1/2 हो जाएगा, यानी cos 480 डिग्री का मान हो गया -1/2। आपको थोड़ा सा फार्मूला पर ध्यान देना पड़ेगा, तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आपको फार्मूला अगर याद है तो सारा क्वेश्चन बनेगा, तो ये फार्मूला को आपको समझना होगा। फिर से एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा टाइम ले लेते हैं। पहले अगर थीटा 360 से अधिक हो तो उसमें 360 से आप भाग दे देंगे, 360 डिग्री से भाग देंगे। 360 डिग्री से भाग देने के बाद 360 डिग्री से भाग देने के बाद हम क्या करेंगे कि उसमें जो भागफल होगा वो चक्करों की संख्या होगा, शेष जो होगा वो थीटा का मान देगा, वो शेष होगा वो क्या हो जाएगा थीटा का मान होगा। उसके बाद जाके हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए भागफल चक्करों की संख्या 360 से भाग दिया और थीटा का मान दिया, निकाल दिया 120 का नहीं मालूम है तो 120 जो है फिर देख लेंगे। तो ये देखिए उतारिए इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, साइन 1230 डिग्री का मान। तो क्या आया 360 से अधिक है, तो 360 से जो भी अधिक होगा वो पहला चतुर्थांश, सीधा दिमाग ये लगाना, 360 से अधिक होगा वो पहला चतुर्थांश। तो हम क्या करेंगे 1230 है, तो पहले हम देखेंगे ये कितना चक्कर लगाया हुआ, चक्करों की संख्या निकालेंगे। चक्कर संख्या कैसे निकालते हैं, तो 1230 में हम 360 से डिवाइड करेंगे। तो 1230 में 360 से इसमें अगर डिवाइड करते तो कितना बार में ये लगेगा, आप इसको भाग दे, इसको गुना करके चेक कर लीजिए। अगर मान लीजिए 360 को हम 3 बार में लगाते हैं, 3 बार में क्या हो गया 36 8 3 3 9 10। अगर हम 360 को 4 बार में लगाते हैं 6 24, बाकी 2 है 4, ये ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसको 3 बार में लगाएंगे, तो 3 बार में कितना आएगा 1080, ये 0 13 60 गया, तो ये क्या हो गया 5 और ये आपका थीटा, ये हो गया एन चक्करों की संख्या। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बताइए, एन गुना एन का मान कितना है 3 गुना 360 से भाग दिया 360 प्लस थीटा, थीटा क्या होगा शेष 150, ये हो गया आपका थीटा। तो ये पहला चतुर्थांश में है, नो चेंज होगा 360 है, तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा है, पहला में ऑल पॉजिटिव है साइन थीटा, थीटा क्या है 150, क्या है 150। अब फिर 150 का मान नहीं जान रहे तो आपको पता होना चाहिए 150 कहाँ लाई करेगा। तो 150 जो है 90 से अधिक है और 180 से कम है, तो इसका मतलब ये दूसरा चतुर्थांश में, दूसरा चतुर्थांश में इसको हम किस ढंग से अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो साइन 150 को हम ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 30 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 90 प्लस 60 भी आप लिख सकते हैं। तो हम 180 माइनस 30 लिख दिए, 180 माइनस 30 भी दूसरे में आता है और 180 है तो नो चेंज 180 है, और दूसरा में जानते हैं क्या साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी बात सब क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री, थीटा कितना हो गया आपका 30 डिग्री। तो साइन 30 और साइन 30 का मान क्या होता है आपका 1/2, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है 330 डिग्री, 330 डिग्री पहले ये सोचेंगे कहाँ आएगा। देखिए 330 डिग्री जो है 270 से ये अधिक है, 360 से क्या है कम है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा चौथा चतुर्थांश में आएगा।
तो चौथा अब 360 से अधिक नहीं है जो हम 360 से भाग देंगे। तो ये इसको हम किस ढंग से अरेंजमेंट करके लिख सकते हैं, इसको हम 360 माइनस 30 तो लिख सकते हैं। 360 में 30 घटा दीजिएगा 330 आ जाएगा। और ये चौथा चतुर्थांश में 270 प्लस भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चौथा में हम जानते हैं क्या पॉजिटिव होता है, तो cos से पॉजिटिव, बाकी बात सब निगेटिव। और 360 है तो ये त्रिकोणमितीय फलन में कोई चेंज नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 10 30 डिग्री, और 30 का मान आप जानते हैं क्या होता है 1/√3 होता है। तो इस ढंग से आप सारा क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन जो है आप खुद बना लीजिए और इसका आंसर को कमेंट कीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।